नवरात्र के पहले दिन पर अगर कुछ धार्मिक काम किया जाए तो कहा जाता है कि माता प्रसन्न होती है। ऐसे ही एक कार्यक्रम गोरेगांव वेस्ट के बांगरनगर हॉल में रखा गया है। ये बांगू नगर में आता है। यहीं के सभी अग्रवाल समाज कुछ न कुछ धार्मिक काम करते रहते हैं। धार्मिक काम इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनका कोई एडवर्टाइज या प्रचार नहीं होता है, सिर्फ अपने समाज और अपने लोगों को लेकर सामाजिक काम करते रहते हैं। कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था कि अपने समाज से लेकर दूसरे समाज के लोगों के लिए भी एक मिसाल बने और एक कायम करे कि हम समाज में एकत्रित होकर कोई भी काम अगर करें तो वो नामुमकिन नहीं मुमकिन है। ऐसे ही कार्यक्रम गोरेगांव वेस्ट के मेडिकल कैंप में रखा गया, जहां पर हर तरह का कार्यक्रम रखा गया। कान का चेकअप से लेकर आँख के चेकअप, दवा और ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया। लगभग सैकड़ों ब्लड डोनेटर आए और उन्होंने डोनेट किया। उनको गिफ्ट वगैरह देकर उनका यहाँ पे सम्मान भी किया गया। ऐसा ही यह कार्यक्रम पूरे दिन चलता रहा। इतना बड़ा कैंप रखा गया और नवरात्र के पहले दिन समाज को क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम से? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आजकल आप देख रहे हैं कि ब्लड की बहुत कमी रह रही है। सब जगह आप देखेंगे ना कोई जगह, और 99% आजकल हर तीसरा चौथा आदमी को डायबिटीज़ है। तो ब्लड का जो बॉटल है बहुत कम हो रहा है और ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से और कम होगा। तो अग्रवाल सेवा समिति ने ये बीड़ा उठाया कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा ये देवे और ये लोगों को हेल्प होए। और लोगों ये काम में इन्होंने अपने अग्रवाल सेवा समिति ने तन मन धन से ये प्रोग्राम करने का ये किया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इन्होंने ब्लड डोनेट भी किया है और सुबह से लेकर शाम तक अभी जो कार्यक्रम होने वाला है इस कार्यक्रम में अपना योगदान भी दे रहे हैं। आपने ब्लड डोनेट किया? हाँ, मैंने ब्लड डोनेट किया। कितनी पहली बार है कि और भी पहले? नहीं, मैंने पहले भी बहुत बार ब्लड डोनेट किया है। कोई तकलीफ़ नहीं है, पर एक मैसेज देना चाहूँगा, सबको ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए ताकि जिसको ब्लड की कमी हो उसको ब्लड मिलता रहे। और आप ये अग्रवाल समाज को देख रहा हूँ सुबह से लेकर कर भी रहे हैं। हाँ। तो आप क्या पदाधिकारी और किस तरह से काम? मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूँ अग्रवाल समाज के, बाकी हम सब कार्यकर्ता हैं और हम सब एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, जब तक हम एक सूत्र में नहीं बंधेंगे तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता है। और इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम और यहाँ पे बहुत सारा कार्यक्रम है जो मैं आपको दिखाते रहूँगा। ये भी आए हैं, बात करते हैं। क्या मिला ये आपको? मुझे ये रक्तदान शिविर था तो मैंने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया, तो इसका मुझे ब्लड सर्टिफिकेट मिला। पहली बार किया है आपने? और ये मेरा फर्स्ट टाइम है ब्लड डोनेशन। क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेट करने से काफ़ी लोग कतराते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या दिक्कतें होती हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है और मैं तो हर युवा को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप ज़रूर ब्लड दीजिए और ये हमारे समाज के बेनिफिट के लिए ही है। देखिए, रक्त ऐसी चीज़ है जो कि किसी एक के लिए काम नहीं आती है। चाहे अग्रवाल समाज हो, चाहे कोई ब्राह्मण समाज हो, कोई भी समाज हो, रक्त जब जाता है तो वो एक ही चीज़ दिखाई देता है कि किसी की जान बचती है। आप लोग किस तरह से ये कार्य करते हैं अग्रवाल समाज का? और अभी पिछले साल या अभी ये कितने कार्यक्रम ऐसे होने वाले हैं? ये 30 साल से हम कर रहे हैं। कई साल में हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं और फ्री आँखों का इलाज करते हैं। ये साल ब्लड कैंप रखा है। और ये संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड है? कितने साल पुरानी? क्या ये संस्था अग्रवाल सेवा समिति के नाम से रजिस्टर्ड है और 30 साल 1993 से रजिस्टर्ड हुई थी, तब से कंटिन्यू कार्य। बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे ही कार्य करते रहते हैं और लोग अग्रवाल समाज समिति से जुड़ते रहते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम गणपति में भी मैंने इनका देखा था, हालांकि कवर नहीं कर पाया, लेकिन उसकी भी जानकारी लेते हैं। गणपति में भी आप लोग कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं? गणपति में भी सब तरफ ये लोग अग्रवाल समाज के लोग उनके सब गणपतियों के सोसाइटी में जाते हैं, सबका अवलोकन करते हैं। वहाँ पर जो सुंदर मूर्तियाँ हैं, जिनका डेकोरेशन अच्छा है, उसके लिए कुछ ना कुछ वो प्राइजेज भी रखते हैं। नवरात्रि स्पेशल भी कुछ होने वाला है? नवरात्रि में इनका एक तो अभी कार्यक्रम वो है कि जो अग्रसेन आज कार्यक्रम है उनका, जो काफ़ी सालों से वे बड़ी श्रद्धा से करते हैं। साथ में गणपति के वक्त उन्होंने वड़ा पाव का वितरण का कार्यक्रम करते हैं, जो पर कम से कम 5000 लोगों को उनको बिना मूल्य वो दिया जाता है, साथ में पानी भी दिया जाता है। ये कई सालों का लोग भी इंतज़ार करते रहते हैं कि अग्रवाल सेवा समिति का कार्यक्रम कहाँ हो रहा है। ढूंढ के दूर से अंधेरे से भी लोग आते हैं। तो ये इनका बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसके साथ साथ इन्होंने समाज के उपयोग के जो भी कार्यक्रम हैं, कोई
जिनको अड़चन है, जिसको तकलीफ़ है, कोई मेडिकली कहीं अड़चन है, तो उन लोगों के भी ये कार्यक्रम इनके संस्था के द्वारा, इनके कमेटी के द्वारा उसको पारित किया जाता है और उनको भी मदद की जाती है। कार्यक्रम तो हर साल कुछ ना कुछ रहते ही है, गणपति है, दुर्गा पूजा है, लेकिन एक विशेष कार्यक्रम भी है जिसके बारे में मैं अभी बात कर लेता हूँ। ठंडी का मौसम आ रहा है, इसमें भी आपके कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उसके ठंड के दिनों में ये लोग काफ़ी कंबल का वितरण करते हैं। जो गरीब ज़रूरत लोग हैं वहाँ पर जाके पहुँच के उनको देते हैं उनको। फिर आदिवासी कोई जो जगह है, रिमोट एरिया, वहाँ पर जाके भी कुछ उनको जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो जाके कुछ टीम जाती है, वहाँ पर उनका अवलोकन किया जाता है, क्या चीज़ की ज़रूरत है उसका भी उन्होंने वितरण किया जाता है। और ये काम सालों से उनका चल रहा है, अविरत काम हो रहा है। और इनमें ये सब लोग हैं जो उसमें जुड़े हैं और उसमें उन्होंने अपना तन मन धन से उसमें सेवा की है। ये समाज के लिए बहुत ही अलोकनीय बात है। जी सही बात है कि ये जो कार्यक्रम रहता है समाज के नाम पे सिर्फ कार्यक्रम नहीं होता है, समाज के हर तबके के लोगों का यहाँ पे से मदद भी किया जाता है। शाम को किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? शाम को हमारा प्ले है दहेज के ऊपर लेके, वो अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम होएगा और जितने भी मेधावी बच्चे हैं उनको हम क्या है सबको मैंने उसका सत्कार करते हैं, उनको मेडल वगैरह देते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि समाज कार्य के साथ साथ जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे पुरस्कृत करके उनका भी सम्मान किया जाता है। तो बने रहिए, मेडिकल कैंप के बाद शाम का भी कार्यक्रम मैं आपको दिखाता रहूँगा। कार्यक्रम की शुरुआत नवरात्र के माता रानी के भजन और कीर्तन से हुआ। उसके बाद जो दहेज प्रथा का कार्यक्रम था यह शुरू हुआ। जिंदगी में तीन ही चीज तो है, जन्म, मरण और मरण। बीमा साहब आप मरण ने काट दिया तो जीवन मरण को तो सासू ही क्या है। तो बचाए बिना थोड़ी बांधेगी। आपने देश की जनसंख्या काबू से बाहर होगी, के लिए सरकार एक योजना निकाली है कि आने वाले 5 साल में कोई भी क्या नहीं कर सके। योजना भी हमारे विषय से दी गई है। धर्म अक्कल नाम की चीज है कि नहीं? योजना हमेशा पराया किस्सा सही बनाई जाए। योजना भविष्य के लाभ के लिए ये कोई नाम योजना है। कार्यक्रम की परंपरा रहती है जो विशेष अतिथि होते हैं उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी यह कार्यक्रम का शुरुआत हुआ और यह कार्यक्रम में जो अतिथि आए थे उन सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। यहीं पे अग्रवाल समाज समिति के जो मुखिया थे, जिन्होंने इतने साल 30 साल से जो उसे चलाते हुआ है, उनका जो कि राज दीदी और अग्रवाल जी के हाथों से स्वागत सत्कार किया गया। अतिथियों में जो आए थे उनका स्वागत सत्कार किया गया और मेधावी बच्चे जो कि 10वीं और 12वीं में अच्छे रैंक लाए थे उनको यहाँ पे मेडल और पुरस्कार देकर भी उनका भी यहाँ पे सम्मान किया गया। यह सम्मान किसी को दिखाने के लिए नहीं था, यह सम्मान मेधावी बच्चे जो प्रोत्साहित करने के लिए था और मेहमान जो आते हैं उनका तो स्वागत बनता ही है।
तो यह कार्यक्रम इसी तरह से सुचारू रूप से अपने कार्यक्रम को अपने आगे बढ़ते हुए यह दिखाई दिया। जो भी डॉक्टर और जो भी और भी लोग थे अग्रवाल समाज के, उनको भी राज दीदी के द्वारा यहाँ पे पुष्प गुच्छ देकर उनका यहाँ पे सम्मान बढ़ाया गया और राज दीदी ने बखूबी सभी को अपना आशीर्वाद दिया। यहीं से राज दीदी और अग्रवाल जी ने भी दहेज प्रथा को रोकने के लिए सर्व समाज से हाथ जोड़कर विनती। अग्रवाल समाज समिति का यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग आशीर्वाद देने पहुँचे। राज दीदी जी ये कोई ऐसा चेहरा है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ऐसे चेहरे से बात करते हैं। दीदी सबसे पहले तो नमो नारायण। सुबह जैसे आपने बताया कि रक्तदान शिविर था और वो काफ़ी सफल रहा, हमने सुना युवा बच्चों ने भी रक्तदान किया, तो ये अच्छी परंपरा शुरू की जा रही है कि यंग बच्चे भी इसमें जुड़ रहे हैं रक्तदान शिविर में, है ना। हमारे ज़माने में 40 साल 50 साल के पार जाने के बाद ये समझ में आता था कि रक्तदान करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मेधावी छात्र हैं उन्हें सम्मानित किया गया, तो बाकी छात्रों को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है कि हमें भी ऐसा कुछ करना है कि समाज के बीच हमें भी हमारी भी पहुँच हो, लोग हमें जाने पहचाने, मान सम्मान हमें मिले। दहेज प्रथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज यह कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया जा रहा था कि हमारे समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, विषय तो निश्चित रूप से दहेज का गंभीर है और बहुत समय से इस विषय पर बहुत चर्चाएं भी होती आ रही हैं। इस गंभीर विषय को उन्होंने बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचाया है कि यदि हम ऐसा ही करते रहे, दहेज लेते रहे, तो भविष्य हमारा क्या होगा। ये चीज़ बहुत सुंदर तरीके से दर्शाई है। अब चलते चलते जो हमारी जनता देख रही है उनको एक आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहिए? हमारी संस्था का विशेष फोकस रहता है कि हमें हमेशा सही उचित सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करना है। तो वही संदेश जनता को भी कि हमेशा अपनी वाणी संयमित रखिए, विनम्रता धारण करके रखिए। अग्रवाल समाज का अगर नाम लो और अग्रवाल जी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुंबई में अगर कोई नाम किया है अग्रवाल समाज का या अग्रवाल जी के जो रिश्तेदारों में है, तो ये अग्रवाल समाज बहुत ऊपर तक जा चुका है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दहेज के बारे में जो बातें की, क्या लग रहा है आपको कि समाज में किस तरह का परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए? दहेज ख़त्म करने के लिए हमको हमारे समाज को एजुकेट करना पड़ेगा। कुछ बिना कारणों की वजह से हमारा समाज बदनाम हो रहा है, क्योंकि हम बहुत शान शौकत से शादियाँ करते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे समाज में हमसे ज़्यादा दहेज लिया जा रहा है। और मैं इसीलिए मैं सबसे अपील कर रहा था कि हमारे बेटियों को, बेटी में नारी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। जितनी भी बड़ी साहित्य में देखो, कहीं भी देखो कि नारी जो शक्ति है उससे ज़्यादा शक्ति कोई नहीं है। नारी शक्ति पे याद आया कि आपकी बेटी वो मुकाम शायद हासिल कर चुकी है, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। मेरी बेटी MDS है और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री स्माइल डिज़ाइन में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। उसने 6 मेडल्स लाए, उसमें 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने दिया। जिससे प्रणब मुखर्जी ये मेडल दे रहे थे, उस वक्त सुमित्रा महाजन जी स्टेज पे थी, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर स्टेज पे थे। उसी रात को मुझे करीब 11 बजे सुमित्रा महाजन जी की सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी बेटी से मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन उन्होंने खास अपने बंगले पे बुला के मेरी बेटी का सम्मान किया। ये जितनी फ़ोटोएँ थी टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई थी। टाइम्स में प्रकाशित होने के बाद किसी सोर्स से अमिताभ बच्चन जी के पास ये बात पहुंच गई। अमिताभ बच्चन जी ने मेरी बेटी को बुला के कौन बनेगा करोड़पति के सेट के ऊपर स्पेशल फेलिसिटेशन किया। अमिताभ बच्चन जी कभी किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, बॉडी को टच नहीं होने देते हैं, परंतु उन्होंने मेरी बेटी से हाथ मिलाया और फिर बंगले पे डिनर के लिए इन्वाइट किया। अब बात करते हैं कि जो कुरीति तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रथा जैसी बन गई है दहेज को। आप अगर मैं कहूँ कि आपको अगर रोकना है तो किस तरह से रोकना चाहोगे दहेज प्रथा को? जी, मैंने अभी बात जो की है ना, मैंने वीमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को एम्पावर करने की बात नहीं की है। लड़कियां और नारियां वैसे शक्तिमान हैं। मैंने बात की है एम्पावरमेंट नहीं, जो मोदी जी ने अभी लाया था लोकसभा के एम्पावरमेंट की, आप 30% 33% रिजर्वेशन कर दिए। लड़कियां इतनी पावरफुल, उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, अपने राइट्स खुद ले सकती है। तो मैं हाँ, लड़कियाँ इतनी आगे बढ़ गई। मेरे पास एग्जाम्पल थे, समय की कमी थी। ये तो नोबेल पीस प्राइज़ इस वक्त 3 लोगों को मिला है, राइट। लिटरेचर में मिला है, इकोनॉमिक्स में मिला है। मलाला को देख लीजिए आप, कितने प्राइजेस मिले हैं।
तो वो उस लेवल पे जब तक नहीं आते तब इक्वलिटी की भावना नहीं करें। अभी भी ऐसा होते जा रहा है कि नारियाँ कुछ भी चीज़ है, कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू कराते हैं, नारी को हमेशा नीचे की जब तक आप वो इक्वल नहीं देखेंगे, इक्वलिटी नहीं आएंगी, जिसके बारे में मतलब एक आंख से देखिए, एक तराजू से तोलिए, जब ये वीमेन एम्पावरमेंट आ सके। जी अग्रवाल जी ने बहुत सही बात कही है कि लड़का लड़की में फ़र्क नहीं होना चाहिए और शुरुआत तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम 10% से शुरू है, इसे हमें 100% लाना होगा। धन्यवाद अग्रवाल जी। हाँ जी, जैसे आज मैं यहाँ पर आया और मेरे लिए पॉसिबल हुआ, अभी ऐसी संस्थाएं, अग्रवाल सेवा समिति है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कार्यकारिणी समिति है, मदन जी अग्रवाल हैं, मोदी जी हैं, बाकी सब लोग यहाँ पे ये जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं और हमारे जैसे वोकल, कई लोग संकोच थे, हमारे जैसे वोकल लोग आएँ और कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें, तो ये सब चीज़ पॉसिबल है। जब समाज की बात करते हैं तो सर्व समाज यहाँ पे उपस्थित हो जाता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि समाज का जब कार्य होता है तो वहाँ पे राजनीति नहीं होती है, लेकिन सामाजिक चेहरे जरूर दिखाई देते हैं और राजनेता भी दिखाई देते हैं, लेकिन उससे वो बात नहीं होती, समाज की बात होती है। भैया आज का ये जो समाज कार्यक्रम था, किस तरह से देखना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे? ये जो कार्यक्रम है, मैं आज कम से कम नहीं बोला तो इस कार्यक्रम से मैं 8-10 साल से जुड़ा हूँ और आज का ये कार्यक्रम मैंने खास बैठकर देखा, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर ने जो भूमिका बोली लोगों की, एक जनरल लड़की के बारे में या दहेज के बारे में, ये सही में कोई समाज में चलता है आज भी। और ये रेकी हमने सुनी है, क्योंकि रेकी से एक आदमी अगर अपने से भी दूसरी जगह हो, यहाँ से रेकी देकर उस आदमी को ठीक किया जाता है। ऐसे इस रेकी की खूबी है और ये देखकर बहुत अच्छा लगा और सुनने को भी अच्छा लगा। राम राम एक राम राम दो, बहुत अच्छा लगा और ये सही में मन को शांति मिली इससे। यानी कि कल सुबह से आप भी ये मन की शांति करना चालू करेंगे? वो तो मन की शांति सवेरे हम प्रभात फेरी में घूमते हैं तो मन की शांति ऑलरेडी होती है, मगर ये नया एक ये मिल गया। ये है राजू उपाध्याय जी, इन्हीं का ये क्षेत्र लगता है और इन्हीं का ये पूरा जो कह सकते हैं बागुनगर में कार्य क्षेत्र है। यही वजह है कि ये भी रेकी सुबह सुबह करते रहते हैं। हमारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं अमूल जी, इनसे भी बात करेंगे। अमूल भैया, आज का जो ज़माना जिस तरह से दहेज प्रथा और इस तरह से आगे बढ़ रहा है और ये अग्रवाल समाज उसको रोकने में बड़े ही अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? आज अग्रसेन महाराज की जयंती के अवसर पर अग्रवाल सेवा संघ के माध्यम से आज बांगूनगर में प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मैं इनके सेवा संघ के बहुत से कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन ये जयंती के अवसर पर मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और निश्चित जो प्रथा और परंपरा जो गलत है, वो गलत प्रथा परंपरा उसको बंद करने के लिए समाज के सुशिक्षित लोगों ने आगे आना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे जो सुशिक्षित लोग जो है, अभी मंच पे जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अग्रवाल जी उन्होंने भी बताया, तो ऐसे अगर सुशिक्षित लोग सामने आएंगे तो ये जो गलत प्रथा और परंपरा है 100% बंद होगी और उसके लिए हम सब अग्रवाल समाज और इनके साथ है। और मैं इस अग्रवाल सेवा संघ को मैं शुभेच्छा देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि ऐसे सबको इकट्ठा करके ऐसे सामाजिक प्रबोधन का एक नाटकीय रूपांतर के माध्यम से सबके सामने ये रख रहे हैं। यहाँ पे बुजुर्ग भी देख रहे हैं, यंग लोग भी देख रहे हैं, नई पीढ़ी भी जो है वो भी देख रही है और अच्छा मैसेज इस माध्यम से पूरे समाज में लोगों में जा रहा है। सही कहा अमूल जी ने, ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि आजकल किसी को समझाने जाओ तो कोई समझता नहीं, लेकिन एक नाटक और धारावाहिक के थ्रू अगर किसी को बताना चाहो तो उनके दिमाग में घुसती है और वो अग्रवाल समाज बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहा है। मेडिकल कैंप और बाकी के कैंप होते रहते हैं, लोग करते रहते हैं, लेकिन इस मेडिकल कैंप की जो विशेषता थी वो थी समाज में एक जुटता लाना और दहेज प्रथा ये सबको दूर करने के ऊपर एक छोटा सा इनका प्रयास था। तो मैं ब्लड डोनेशन के बारे में पहले बात करना चाहूँगी। ब्लड डोनेशन हमें हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि हर 3 महीने में हमारा ब्लड वापस से बन जाता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है अनलेस कोई भी मेजर बीमारी नहीं हो, तो ये बिल्कुल सेफ़ है और हमें करना चाहिए। सेकेंडली हम बात करते हैं मेडिकल कैंप की, तो मेडिकल कैंप भी हमेशा समाज में होना चाहिए, ताकि कई सारे गरीब लोग रहते हैं जिन्हें चिकित्सा की फैसिलिटी या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। ऐसे कैंप्स के थ्रू वो लोग भी हमारे से जुड़ते हैं और उन लोगों को भी हेल्प मिलती है। बहुत सही कहा डॉक्टर स्वाति जी ने, ये लोग भी मदद करना, लेकिन कर क्या सकते हैं,
क्लिनिक पे जो आएगा तो चार्ज देना होगा। तो ऐसे डॉक्टर का सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे ही डॉक्टर मेडिकल कैंप लगाते हैं, वो भी फ्री सेवा देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू सो मच।